9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर पूरी दुनिया ने देखी है किस तरीके से उनका जो है सफल उनकी वापसी हुई है। इसके बाद खुशियों की जो घड़ी है, जो दौड़ है, वो लगातार देखने को मिल रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं जब सुनीता विलियम्स धरती पर आई तो उसके बाद किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहां खुशियां मनाई गई और कहां पर पूजा पाठ देखने को मिली। रिपोर्ट देखें। इस तस्वीर का इंतजार पिछले 9 महीनों से था। इस तस्वीर के लिए नासा बार बार कोशिश कर रहा था और आखिरकार नासा का मिशन सफल रहा। सुबह 4:22 सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आईं और उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया। 9 महीने 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आईं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सुनीता के साथ बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। व्हील चेयर की मदद से उन्हें ले जाया गया। सुबह 4:12। वैसे सुनीता और उनके साथियों की पहली झलक 10 मिनट पहले दुनिया को मिल गई थी, जब सभी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे। सुनीता की धरती पर वापसी हो गई है, लेकिन लैंडिंग से पहले सभी की धड़कनें तेज थी। लोगों में डर था, लेकिन जैसे ही सुबह 3:24 पर ड्रैगन कैप्सूल के दोनों पैराशूट खुले, लोगों में खुशियां दौड़ गई और 25,000 की रफ्तार से धरती पर आता ड्रैगन कैप्सूल का चारों पैराशूट सुबह 3:25 पर खुला। चारों पैराशूट खुलने से उम्मीदें और पुख्ता हो गई। इसके बाद जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था वो हुआ। सुबह 3:27 पर स्पेस एक्स की सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में 9 महीने की जंग खत्म हो गई और खत्म हो गई सुनीता के साथियों की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुनीता विलियम्स की वापसी पर व्हाइट हाउस ने भी पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि जो वादा किया वो हमने निभाया। उन्होंने पोस्ट किया है, क्या तस्वीर पोस्ट की वो भी आपको जानकारी देंगे। तो बता दें आपको कि व्हाइट हाउस ने जारी किया है पोस्ट कि ड्रैगन की वापसी पर लिखा, वादा किया, वादा निभाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बचाने का वादा किया था, वापसी का वादा किया था। आज वो सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में उतरे। एक तरफ नासा ने भी पोस्ट किया है, वो भी आपको बताएंगे। एलन मस्क ने भी पोस्ट किया, लेकिन व्हाइट हाउस ने क्या पोस्ट किया है वो आपको अभी हम बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बचाने का वादा किया था और आज वो सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में। और इस बीच ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग के बाद एलन मस्क का सोशल मीडिया पर पोस्ट। सोशल मीडिया एक्स पर एलन मस्क ने लिखा, एक और सुरक्षित अंतरिक्ष वापसी पर बधाई। मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का भी धन्यवाद किया। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एलन मस्क को ये जिम्मेदारी दी थी इस मिशन के लिए, उन्होंने कहा था, क्योंकि जब सत्ता में आए थे डोनाल्ड ट्रंप तो उन्होंने कहा था कि सुनीता विलियम्स को वापस लाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एलन मस्क को ये जिम्मेदारी दी थी और उसके बाद ये जिम्मेदारी पूरी हुई आज और सफल लैंडिंग हुई ड्रैगन कैप्सूल के। इसके बाद एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक और सुरक्षित अंतरिक्ष वापसी पर बधाई। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी वो बधाई देते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखिए सफल लैंडिंग हुई। इसके बाद हर तरफ खुशी तो देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कैमरा 1, कैमरा 2 के जरिए, कैमरा 3 और कैमरा 4 के जरिए आप देख सकते हैं कि जब वापसी हुई सुनीता विलियम्स की तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। और इसके बाद क्योंकि तमाम तैयारियां लगातार की जा रही थी कि जब ड्रैगन कैप्सूल की सुरक्षित वापसी हो तो किस तरीके से जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें वापस निकाला जाए। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पैराशूट की सफल लैंडिंग होती है, इसके बाद जहाज पर ड्रैगन यानी कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान जब उतरता है, इसके बाद वहां से किस तरीके से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ साथ निक और अलेक्जेंडर को बाहर निकाला जाता है। अब वो मेडिकल की निगरानी में ये 4 एस्ट्रोनॉट रहेंगे और इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखा दें। महज 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स की यात्रा बेहद लंबी हो गई। ये इंतजार 1-2 हफ्ते या महीने का नहीं, बल्कि 9 महीने लंबा हो गया। हालांकि सुनीता की धरती वापसी की राह इतनी आसान नहीं थी।
इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धरती पर लौटने के बाद क्या दिक्कतें, माइक्रोग्रेविटी के बाद दोबारा से गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद थकान महसूस होगी, चलने में कठिनाई होने के साथ शरीर का बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगी। अगले कुछ महीनों तक सुनीता को मसल्स अटॉर्फी की दिक्कत भी हो सकती है। वापस लौटने के बाद विलियम्स को अपनी मांसपेशियां कमजोर लग सकती हैं, जिससे खड़े होना, चलना, संतुलन बनाना शुरू में काफी मुश्किल हो सकता है। धरती पर वापस लौटने के बाद लंबे समय तक चलने में परेशानी हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लंबे समय बाद एक बेबी फीट जैसा अनुभव होता है। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद सख्त त्वचा उतर जाती है, पैर बहुत नरम और कोमल हो जाते हैं। जब तक पैरों में फिर से सख्त त्वचा नहीं बन जाती, तब तक चलना काफी कष्टदायक हो सकता है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए सुनीता का धरती पर लौटना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्हें काफी लंबे वक्त तक अंडर ट्रीटमेंट रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी ने सभी की दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया था, क्योंकि 1 फरवरी 2003 को जो कल्पना चावला के साथ हुआ था वही लोग याद कर रहे थे और यही कामना कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। रिपोर्ट आप इसको लेकर देखिए। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की खबर ने एक बार फिर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता अब पृथ्वी पर लौटी, लेकिन उनकी ये वापसी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की घर वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ गई है एक और भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला की यादें। 22 साल पहले 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया धरती पर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उनकी और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी। उनकी जयंती जो 17 मार्च को मनाई जाती है। कल्पना चावला की दुखद मौत ने सभी को झकझोर दिया था। कल्पना ने 16 जनवरी 2003 को शुरू हुए अपने दूसरे मिशन में 16 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने 1997 में अपनी पहली सफल उड़ान के बाद दुनिया भर में नाम कमाया था। लेकिन उनकी दूसरी यात्रा का अंत दुखद रहा। कोलंबिया शटल के बाएं विंग में फोम के टुकड़े से हुए नुकसान ने वायुमंडलीय गैसों को अंदर घुसने दिया, जिससे शटल टूट गया और आग का गोला बनकर अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर बिखर गया। कल्पना अपने मिशन के बाद धरती से महज 16 मिनट दूर थी, लेकिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। यह हादसा अंतरिक्ष इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। नासा पर जल्दबाजी और खामियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगे थे। हालांकि नासा ने इस बार सावधानी बरतते हुए सुनीता और बुच को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए वापस लाने का फैसला किया, और यह फैसला धरती की सतह पर पहुंचने तक एकदम सही साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।